पुलिस के नाम से तो अब कोई हम जा भी नहीं पाएंगे कि पुलिस से मदद मांगने के लिए। और इनको बताया कि हमारे साइड से जो जो उपयुक्त कदम हो सकते हैं, जो वो गैदरिंग के थ्रू रेज करना चाहते हैं, हमने पहले ही ले लिए हैं। मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे को बेगुनाह इस केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं एक बेल करवा दी तो गुनाह नहीं किया मैंने किसी एक्यूज की बेल करवा के। मेरा राइट है, मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा उसको मैं जस्टिस दिलाने के लिए हूँ, किसी को न्याय दिलाने के लिए हूँ। ये ध्यान रखना, पर बच्चे सो रहे हैं, अगर बच्चों को कुछ हुआ ना तो तोड़ूंगी बहुत, ये ध्यान रख लेना। ये छतों पे भी चढ़ गए थे और मतलब दरवाजा खटखटाना में परेशान करना, बहुत टॉर्चर करा इन्होंने। तो सरकारी विभाग के कर्मचारी ये ना समझे कि अगर उसको कोई पावर है तो उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। उन पुलिस वालों को जल्दी से जल्दी हटाया गया, उन पे सख्ताई से कार्य करे जा रहे हैं, जो है कि हमारी सफल भाई हमें सुरक्षा के तौर पर रखा जा रहा है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला इस वक्त नगली डेयरी के अर्जुन पार्क से सामने आया है, जहां पर एक परिवार के घर में सरेआम पुलिस अधिकारी घुस जाते हैं और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपको बताएं कि ये परिवार में जो सदस्य है वो पेशे से वकील है, और पूरा वाकया क्या होता है एक बार परिवार से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका जी, क्या हुआ था? मैम सुबह 4 बजे एकदम से एक एसआई बहादुर आते हैं पुलिस से। जब मैंने उनका नाम यहाँ से पढ़ा था बैच पे से, तो वो ये कहते हैं कि मैम डोर ओपन कीजिए, गेट खोलने के लिए। मगर सर मैं इतने बजे कैसे ओपन कर दूँ? जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड आएंगे तो आप उस टाइम पे आइए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एडवोकेट हूँ। झूठ बोल के हमारे घर में घुसने की कोशिश करना, और फिर ये बोलते कि मैं पुलिस से आया हुआ हूँ, फिर मेरे पति पे झूठा आरोप लगाना, ये सबसे ज़्यादा। फिर गेट इस तरीके से खट करके मेरे बच्चा जो 7 साल का बेटा है और मेरी 6 महीने की बेटी है, वो इतने बुरे तरीके से दहशत डर बैठ गया कि पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने बुरे तरीके से डर चुके हैं वो, मन में अभी तक डर लगा कि पुलिस का नाम सुन के भी अभी बच्चा डर जाएगा। ये कब का मामला है? ये आज सुबह 4 बजे का मामला है। 4 से 8 बजे तक वहाँ पे पुलिस फोर्स आती जा रही है। पड़ोस से छतों पे हमारे जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया, मेरे हस्बैंड ने कोई जब ऐसा क्राइम कर दिया, इतना तो कोई दाऊद वगैरह के उसमें भी नहीं गया होगा, इतने हमारे में यहाँ पे आगे देखिए। ये तो अगर हम सच बोले हमसे कोई पूछेगा कम से कम, तो ये तो लगे हम झूठ बोल रहे हैं। हाथ थक गए आपके? मैं हेल्प करूं? ये हमारे घर पे सुबह 2-3 लेडीज और ये कौन आए हैं हमारे घर पे सुबह आकर गेट बजा रहे हैं। हमारे घर पे आके सुबह गेट बजा रहे हो, शर्म नहीं आती है? ये तो अगर हम सच बोले हमसे कोई पूछेगा कम से कम। किसी घर में जबरदस्ती से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है वो वकील हैं? यस मैम, मेरे हस्बैंड है वो एडवोकेट है, और वो अपोजिट पार्टी वालों से वहाँ से केस में जो भी था भाई उन्होंने केस कर दिया। तो जो भी था उनसे होना चाहिए था, उन्होंने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया है। हमने डीसीपी के सर के पास फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन घुमाए, काफ़ी किल्लतें की। जब जाके वहाँ पे से कोई फ़ोन आया होगा बड़े ऑफिसर का, तो तब जाके 8 बजे के करीब आसपास सब पुलिस वगैरह फिर वहाँ से रवाना हुई है। अच्छा, सुबह 8 बजे, मतलब 4 घंटे तक आपके घर के बाहर ही पुलिस हमारे घर के सामने। कितने पुलिसकर्मी होंगे? कम से कम 2 लेडीज़ कांस्टेबल थी, और कम से कम 15-20 तो वैसे जेंट्स होंगे। डंडा ले लेके बड़ा डंडे लेके आए थे। अच्छा, क्या कारण लगता है कि ये लोग ऐसे आपको करते हैं? क्या वजह लगती है? पता नहीं, या तो ये कोई पॉलिटिक्स वगैरह खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्या नहीं, और ये है कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जैसे अभी मैडम ने बताया कि जो इनके पति हैं वो पेशे से वकील हैं, और एक पार्टी है जिनका वो केस लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसमें से एक महिला है जिन्होंने इनके पति के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद सरेआम सुबह 4 बजे बिना किसी परमिशन के पुलिसकर्मी इनके घर के बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बजाने लग जाते हैं। इस वक्त डीसीपी शंकर चौधरी जी हमारे साथ हैं। आखिर जो मामला है उन पर इनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया ली गई है, एक बार इनसे ही जानेंगे। देखिए, ये एक वकील है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये किसी का परिवार है।
तो उनके ऊपर एलिगेशन ये लगता है और मुकदमा दर्ज होता है एक 15 साल की बच्ची है उसके बयान पर कि उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की है और उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक मुकदमा उस महिला के जो बच्ची है उसके परिवार के खिलाफ भी होता है। तो ये क्रॉस FIR का मामला है और इसके संज्ञान में जो धाराएं हैं उसके आधार पे पुलिस जो है कार्रवाई करती है। मगर जो वकील साहब की शिकायत थी वो ये थी कि उनके घर पे सुबह 4 बजे कुछ पुलिस वाले आते हैं। जैसे ये संज्ञान मेरे ये में आता है कि सुबह 4 बजे ये काम किया गया है और विदाउट मेरे आदेश के हुआ है ये, तो ये एक अनुशासनात्मक मामला है और इसका मैं संज्ञान लेता हूँ। और जो भी इसमें पुलिसकर्मी दिख रहे हैं और जो कार्रवाई उनकी न्याय संगत नहीं दिख रही है उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई करनी है वो हमने कर दी है। हमारे ज़िले में वर्चस्व का मतलब कानून का एक अधिकार है और मैंने अपने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। कानून का एक अधिकार का मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो एक सरकारी विभाग या कर्मचारी ही क्यों ना। मेरी आपके माध्यम से बहुत सख्त चेतावनी है। वो चेतावनी ये है कि अगर इनके खिलाफ या ऐसे कुछ लोग जो ये काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी और एविडेंस आएंगे तो वो न्याय संगत, नीति संगत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और द्वारका जिले में वो रहम की उम्मीद न रखें। इस वक्त हमारे साथ वही वकील मौजूद हैं जिनके घर पर ये सारा जो घटना है वो रची है। सर क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट पंकज चौधरी, मैं द्वारका कोर्ट में कार्यरत हूँ। क्रिमिनल पेशे से मैं वकील जो केस होते हैं मैं उसमें अपीयर होता हूँ। तो मेरे पास एक केस है जिसके अंदर पोक्सो के जो मेरा एक्यूज़ है उसके खिलाफ 2 मुकदमे होते हैं, जिसमें मैं पहले रेगुलर बेल करवा चुका हूँ द्वारका कोर्ट से। फिर दोबारा अगेन एक FIR होती है जिसमें मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैं उसको क्लाइंट को रिलीफ के लिए मैं अपीयर होता हूँ, जिस पे विक्टिम मेरे ऊपर प्रेशर बनाती है कि 5 लाख रुपए आप एक्यूज से दिलवाओगे और साथ में अंजाम आपका भी अच्छा नहीं होगा, 5 लाख रुपये आप भी दोगे। तो मैं मेरे क्लाइंट के द्वारा मुझे पता लगता है सेक्टर 9 द्वारका साउथ में मेरे खिलाफ विक्टिम के द्वारा एक 100 नंबर पे कॉल होती है, झूठी फेक कॉल, कि मैं उसको कुछ इशारे कर रहा हूँ, जो कि मेरे उससे कोई ऐसा आई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना मैंने उसको किसी तरीके से पीछा किया है। फिर मैं रात के 1 से 1:30 बजे तक द्वारका साउथ थाने में रहता हूँ, जिसके बाद मुझे पता लगता है कि मेरे खिलाफ जो FIR है, मैं फिर वहाँ से अपने घर मूव हो जाता हूँ कि भाई मेरे को अपने घर जाना है, मैं घर चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे घर पे रात में 5 बजे 4:30-5 बजे के आसपास मेरे घर पे तीन पुलिस वाले, जो 2 महिलाएं हैं, एक जेंट्स पुलिस है, जो मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे बगैर पुलिस की ड्रेस के। जब ये पूरी घटना होती है सुबह 4 बजे, तब उस वक्त क्या आप घर पर थे? हाँ, मैं घर पे था, घर के अंदर था। और मेरे पास जब भी पुलिस वालों की इस तरह से गैदरिंग होती है, गैदरिंग होने के बाद मेरे पास जब ये पुलिस वालों का जो प्रेशर आता है, तो मैं अपने सब सीनियर्स की मदद से मुझे ये पता लगता है कि ये मेरे को अरेस्ट करने के लिए आए हुए, मुझे एप्रीहेंशन है कि मेरे को ये फोर्सफुली मुझे ये अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अरेस्ट करने के लिए जब मैंने उनको बोला कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो मेरे पड़ोसियों की जो छत है वहाँ से और मेरे जो डोर को, कितने पुलिस वाले होंगे उस वक्त? लगभग जो बगैर ड्रेस के थे वो कम से कम 15 से 20 के लगभग थे। अभी देखा आपने, पूरा मामला सामने आ गया है। DCP शंकर चौधरी की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पूरा मामला है वो उनकी संज्ञान में नहीं था। बिना उनकी परमिशन के सुबह 4 बजे जो अधिकारी इन वकील के घर पर रेड करने गए थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी संबंधित धाराओं में केस बनता है और जो भी उनकी तरफ से कार्रवाई है वो उनके खिलाफ कर दी जाएगी। कुछ अधिकारियों को इस वक्त लाइन हाजिर भी कर दिया गया है और देखना होगा कि आगे DCP शंकर चौधरी की तरफ से उन
अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी बिना किसी परमिशन के ऐसे घर पर जाकर लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे में डीसीपी शंकर चौधरी ने कहा है उनके क्षेत्र में अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस तरीके से कार्य करता नजर आए, बिना उनकी परमिशन के लोगों को परेशान करता नजर आए, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी अब आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।